कम बैक टू माई चैनल अगेन साइबरबग साइबर सिक्योर। तो आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था जिसकी मदद से आप एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग एआई। ठीक है। तो आज हम ऐसा ही कुछ वीडियो देखने वाले हैं कि आप कैसे एक्सएसएस इंजेक्शन यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग एन एआई। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल चीज़ समझनी होगी कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इनपुट फील्ड्स। ठीक है। अगर उस वेबसाइट में इनपुट फील्ड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉगिन और पासवर्ड हो गया, ठीक है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, या फिर कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म हो गया, या फिर किसी ब्लॉग का कमेंट हो गया, तो ऐसे आपको इनपुट फील्ड्स की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पे आप एक्सेसेस को इंजेक्ट कर सकते हो। ओके। तो सेम मेरे पास में वेबसाइट है जहाँ पे मेरे पास में सर्च का एक इनपुट फील्ड है। लाइक जहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लाइक यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं बैटमैन और गो करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट इन चैट जीपीटी। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दिस इज माय टारगेट यूआरएल। आई फाउंड ए सर्च input field and need to perform XSS injection. Also provide a command for crawling URLs and find more input fields. Also provide XSS payloads to exploit this target। ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, मुझे यूआरएल भी क्रॉल करना है, मुझे पेलोड्स भी परफॉर्म करने हैं। ठीक है, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पाइथन की भी आपको पेलोड दे रहा है। ठीक है, आप चाहो तो पाइथन का टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो क्रॉलिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इसने दिया परफॉर्म एक्सेस इंजेक्शन, तो ये एक बेसिक पेलोड है। ठीक है। अगर मुझे इसी पेलोड का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में इंजेक्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एक्सेसेस पेलोड विच 100% वर्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेलोड जो है वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप गिटहब पे भी देखोगे तो कई सारे जगह पे पेलोड्स मिलते हैं, तो वहाँ पे काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ पेलोड्स आपको देखने को मिलता है। बेसिक पेलोड हो गया, एनकोडेड पेलोड्स हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत से जगहों पे क्या होता है कि वेबसाइट फिल्टर लगा करके रखते हैं, सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, तो ये सिक्योरिटीज़ को ब्रेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेलोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाला पेलोड है, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। तो मुझे पता है इनपुट फील्ड में डालना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इनपुट फील्ड पे पुट करके गो करूंगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया पॉपअप मुझे एक्सेस का। ठीक है, यानी वो पेलोड मेरा सक्सेसफुल रन हो चुका है। लेट्स सी ये एनकोडेड वाला होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एनकोडेड वाला रन करेगा तो बाकी चीज़ रन नहीं करेगी। तो हर एक पेलोड आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक पेलोड चेक कर लिया और हो गया टेस्ट। ये देखो ये रन नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको रन करके देखना पड़ेगा। HTML एंटिटी चेक करो, ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो अलग अलग पेलोड्स यूज़ करो। ठीक है, तो मल्टीपल पेलोड्स आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये भी रन नहीं कर रहा है। ठीक है, देन जावास्क्रिप्ट एनकोडेड पेलोड अपने पास में काफ़ी सारे पेलोड्स अवेलेबल है। हर एक पेलोड यूज़ करो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, ताकि आप फाइंड कर पाओ कि एक्चुअल एक्सेसेस कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डॉम बेस्ड एक्सेसेस का भी पेलोड है, कुछ एडवांस पेलोड भी दिए हुए हैं, वो भी आप चेक करो। ये देखो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेलोड जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ एडवांस पेलोड है, ये भी आप यूज़ करके देखो। ठीक है, अगर फायरवॉल लगा हुआ है आगे वाले वेबसाइट पे तो उसको बाईपास करके देखो कि सच में बाईपास होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्रॉलिंग का भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे इसने डब्ल्यू गेट करके टूल दिया हुआ है, डब्ल्यू गेट कॉल। ठीक है, इसका यूज़ करके आप जो है वो क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे। तो ये आप कमांड यूज़ कर सकते हो फॉर क्रॉलिंग के लिए।
अगर आप चाहो तो। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एक करके यूआरएल जो है वो क्रॉल करेगा। ठीक है, और आपको क्रॉल करेगा तो आपको हर एक यूआरएल्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर। और वो जो यूआरएल्स रहेंगे उस पे भी अगर कोई इनपुट फील्ड्स है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ओके। देन उसके बाद में अब तो क्रॉलिंग की जरूरत नहीं है, इनपुट फील्ड्स तो मैनुअल क्रॉल करके मैं निकाल सकता हूँ। तो आपको बता दिया कैसे आप पेलोड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स यहाँ पे हैं। एडवांस पेलोड है, डॉम बेस्ड के लिए है, जावास्क्रिप्ट एनकोडेड है, एचटीएमएल एंटिटी है। अब बात करते हैं जो वेबसाइट पे आ, ये लगा हो, मतलब फायरवॉल लगा हो, उसको भी बाईपास कुछ हद तक के किया जा सकता है अगर वल्नरेबल है तो। वैसे मैं अटैक नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट पे अगर मैं एक नॉर्मल पेलोड डालता हूँ तो यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं है, वैसे होना चाहिए था यार, इन्होंने लगाया नहीं है क्या? हाँ, ये देखो ये आया एक्सेस डिनाइड। ठीक है, और ये इम्परवा का फायरवॉल है। ओके, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ आई पुट दिस पेलोड एंड ब्लॉक्ड बाय इम्परवा फायरवॉल, प्रोवाइड फायरवॉल बायपास पेलोडलेस। ठीक है, तो ये आपको हर एक चीज़ समझ समझ के प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया एक बार दे दिया, प्रॉम्प्ट हो गया, सारा चीज़ मिल गया और फिर आपने गिव अप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं ये पेलोड इंजेक्ट नहीं करूँगा। Imperva is a robust web application firewall that detect block common access payload. Here are some advanced access payload that might help bypass Imperva firewall. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑफिसिकेटेड पेलोड्स दिया हुआ है, एनकोडेड पेलोड्स है, डॉम बेस्ड पेलोड्स है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन पेलोड्स है, बेस 64 है, हेक्स एनकोड पेलोड्स है। कीप इन माइंड दैट दिस पेलोड राइट might not work if Imperva firewall is properly configured and updated। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर बाईपास ना हो इसका मतलब है कि फायरवॉल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन ये आपको टेस्ट करना ही करना है, क्योंकि आप जब आप टेस्ट करते हो किसी भी फायरवॉल को तो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन आगे वाले ने सही करी है नहीं करी है कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा टेस्टिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी फायरवॉल रहे, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में दूसरा फायरवॉल है, सच फॉर एग्जांपल लेट्स से पूरा कॉपी हो गया कि तो कॉपी कर रहा हूँ मैं पार्ट। ठीक है, मॉड सिक्योरिटी करके एक होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। जी, ये कॉपी नहीं करना है मुझे, ये कॉपी करना है मेरा। ठीक है, तो मैं पेस्ट करता हूँ, एम्परवा के जगह पे मॉड सिक्योरिटी डालता हूँ। ठीक है, ओके, तो कुछ हद तक तो मुझे सेम पेलोड लग रहा है। ठीक है, हाँ, पेलोड लगभग सेम है बाईपासेस का। ठीक है, इनकेस अगर ये नहीं वर्क करा तो आप बोल सकते हो प्लीज प्रोवाइड मोर पेलोड। ओके, यहाँ पे दिया भी हुआ है mod security has built-in feature called tenting which can detect and block payload that contains specific keywords alert and evil to bypass this. You can try using alternative keyword or encoding this payload. ओके, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। ठीक है, एंड अगर आपको भी इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू लर्न इथिकल हैकिंग देन गो टू साइबरबग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग। इथिकल हैकिंग यूजिंग एआई भी एक कोर्स हमने लॉन्च किया है जो यहाँ पे भले ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको सेम प्राइस में जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरबग्स। आप सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो पे।